see. आभा, आभा भाई कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगी? अब और कोई जगह है मेरे लिए? क्यों भाई? यहाँ कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? कोई एक हो तो बताओ। अच्छा, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपनी सारी तकलीफें एक एक करके हमें बता दीजिए। जनाब, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ तो आप खुद हैं। ओहो, कोई और पसंद आ गया क्या? वाह, मैं किसी और को पसंद कर लूं ये मंजूर है, लेकिन खुद को सुधारना मंजूर नहीं। अरे मैडम, अब सारी उम्र तो बीत गई बुढ़ाने में, इस बुढ़ापे में क्या खाक मुसलमान होगे? बस बस रहने दीजिए, बातों में कोई आपसे जीत पाया है जो मैं जीतूंगी? अच्छा चलिए मोहतरमा, हम ही हारे। अब ये तो बताइए कि बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है आभा। आज शाम को थोड़ी जल्दी आ जाना, बाजार चल के शॉपिंग करेंगे। अरे आप कहें तो हम जाते ही नहीं है। सच? मेरे कहने से रुक जाओगे? एक बार कह के तो देखो। पहले अपने घड़ी में टाइम तो देखो। 9 बजने वाले, क्यों? और आपको दफ्तर कितने बजे जाना था? As usual 9:30। सोच लीजिए। Oh my God! आभा, बोर्ड की मीटिंग है हेड ऑफिस में, मारे गए। क्या करते हो? पहले तो सोए रहोगे और फिर लगोगे हड़बड़ाहट मचाने। आभा, this is really very cruel of you। जब तुम्हें याद था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर हम बता देते तो आपको हमारी इम्पोर्टेंस का पता कैसे चलता? ओह, ठीक है मैडम, आप कितनी इम्पोर्टेंट हैं ये तो शाम को बताएंगे। बाय। मीटिंग में सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तो मर जाएगा। और अगर तू मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचा तो तेरा बॉस तुझे नहीं छोड़ेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या सोच रहे हो साहब? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सड़क पार कर रहे थे, एक सफेद रंग की गाड़ी मार के निकल गई। एक्सीडेंट तुम्हारे सामने हुआ? जी साहब। मेरे साथ अस्पताल चलोगे? चल रहा साहब। चलो। तो बाबा रवि तो गया, अब कौन आया होगा? जाकर देखती हूँ। आइए आइए मिसेस खन्ना, कैसी हैं आप?
अजी मेरे को क्या होना है, अभी अभी रवि को बाहर जाते देखा तो सोचा भी चल 2 मिनट तुझसे बात कर लूं, वरना दिन में तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ जी बिल्कुल। चलिए चलिए। हाँ। मैंने सोचा थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो बातचीत कर ले, वरना सारा दिन तो चूल्हे चौके में ही निकल जाता है। अरे हाँ आभा, ये रवि आज सवेरे सवेरे बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, कोई खास बात है क्या? ओह नहीं मिसेस खन्ना, ऐसी तो कोई खास बात नहीं। अरे आभा, तू बड़ी भोली है, इन मर्दों के चोचले तू नहीं जानती। अरे जरा नजर रखा कर। अब वैसे भी तेरा रवि बड़ा हैंडसम है, अच्छी नौकरी है, किसी दिन कोई लड़की पीछे पड़ गई ना तो टापती रह जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस खन्ना। वैसे आप तो मिस्टर खन्ना पर नजर रखती हैं ना? अजी मजाल है जो मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी इधर उधर हो जाए। जब मैंने कह दिया दिन तो दिन, और जब मैंने कह दिया रात तो रात। पूरे दिन की एक एक मिनट की रिपोर्ट लेती हूँ, वरना हाथ से फिसलते देर लगती है। ऐसी बात नहीं है। वैसे जिसे फिसलना होता है ना, वो तो भनक भी नहीं लगने देता और फिसल जाता है। हाय, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। पता है, सुबह सुबह मैंने देखा तेरा रवि गाना गाता हुआ जा रहा था, और वो भी कौन सा गाना? कौन सा? साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां। मुझे तो उसी वक्त खटका हुआ था। ओह नहीं मिसेस खन्ना, वो तो उनके ऑफिस में आज उनकी बड़ी अर्जेंट मीटिंग थी। बेचारे बड़ी टेंशन में थे। टेंशन में भला कोई इस तरह से उछलता कूदता मुस्कुराता हुआ गाने गाता हुआ जाता है, ऐसे जैसे किसी घर से नहीं जेल से निकल रहा हो। जेल से? और क्या, तुझे नहीं पता? शादी के बाद मर्दों को घर जो है वो जेल लगने लगती है। नहीं नहीं मिसेस खन्ना, मेरा रवि ऐसा नहीं है। वो तो मुझे बहुत प्यार करता है। आपको मालूम है, हमारी लव मैरिज हुई थी। आज भी मुझसे प्रॉमिस करके गया है कि शाम को आके मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएगा। अरे आभा, तू चेहरे से जितनी सुंदर है ना, दिमाग से उतनी ही बेवकूफ है। हाँ, मेरा रवि भी यही कहता है। वैसे आपको कैसे पता चला? सारी कॉलोनी को जो पता है। इतनी सुंदर हूँ मैं? हाय हाय, इतना छोड़ और उस मनमौजी को खूंटे से बांध कर रख, वरना पछताएगी बाद में। हाँ। किसको? अरे तेरे रवि को। मुझे तो लगता है वो इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आता। नहीं नहीं मिसेस खन्ना, मेरा रवि ऐसा नहीं है। हाय हाय, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तू ऐसा कर, अभी दफ्तर फोन करके पूछ ले, पता चल जाएगा कि मीटिंग दफ्तर में है या किसी बाग में। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो मैं फोन करके ही देखूंगी। आप चाय पियेंगी? चाय तो पीऊंगी ही, बिना चाय पिए थोड़ी चली जाऊंगी। पर तू एक काम कर, पहले तू दफ्तर फोन लगा, और हाँ, उसकी वो जो सेक्रेटरी है ना, उसके बारे में भी पता करना कि वो अभी दफ्तर पहुंची या नहीं पहुंची। चल। पर मिसेस खन्ना, रवि अभी अभी तो गया है, अभी तो वो रास्ते में होगा ना, दफ्तर थोड़ी पहुंचा होगा। तो तब तक तू ऐसा कर, तब तक तू चाय बना ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच। हेलो जी, हाँ हाँ, मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। लेकिन वो तो ऑफिस निकल गए। क्या अभी तक पहुंचे नहीं? लेकिन अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ हाँ, मीटिंग का उन्हें मालूम है। बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। जी जी, ओके। अब क्या हुआ, रवि अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचा? नहीं नहीं मिसेस खन्ना, लेकिन अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था ना। हाय रे, मैं तो तेरे को पहले ही कह रही थी, रवि का कुछ लफड़ा जरूर है। हाय, मेरी जबान सड़ जाए, पर क्या करूं, कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। तेरे रवि के लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आते मुझे। डॉक्टर साहब, आप खामखा देर कर रहे हैं। इस आदमी को फौरन इलाज की जरूरत है। जी हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये एक एक्सीडेंट केस है, बिना पुलिस में रिपोर्ट किए मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर तब तक ये आदमी मर गया तो? आप बेफिक्र रहिए, आपका काम था इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना, सो आपने पहुंचा दिया, बाकी हम देख लेंगे। तो अब क्या मैं जाऊं? जब तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती आप यहाँ से नहीं जा सकते। व्हाट रबिश! मुझे मेरे दफ्तर के लिए देर हो रही है। देखिए मिस्टर, पुलिस के आने तक आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा कसूर क्या? हाँ? एक अच्छे शहरी की तरह एक मरते हुए आदमी को मैं अस्पताल इलाज के लिए लेके आया हूँ, ये मेरा कसूर है? देखिए, आप खामखा नाराज हो रहे हैं।
ये एक सिंपल सी फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। लीजिए, पुलिस भी आ गई। देखिए साहब, वो बात दरअसल ये है कि मैं अपने घर से जा रहा था। भाई थम जा, 1 मिनट थम जा, दम ले। हम बोलो डॉक्टर साहब। देखिए जनाब, ये साहब इन साहब को अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ तक लाए हैं इलाज के लिए। भाई यो मामला तो बड़ा सीरियस लग रहा। थारा के बेचारे डॉक्टर साहब, बच लेगा यो? बचेगा तो तब ना जब डॉक्टर साहब इसका इलाज करेंगे। क्यों जनाब, ले जाए इसे इलाज के लिए? अरे ले जाओ डॉक्टर साहब, फटाफट ले जाओ। अब कल ना यो ये आदमी तुम्हारी जान सासत में डाल देगा, यो कह के कि आपने वक्त पे इलाज ना किया। चलो भाई, चलो ले चलो यहाँ से, जल्दी करो जल्दी। या फिर ये भी कह सकता है कि हाय मेरे दोस्त के घर चोरी हो गई तो मुझे उसके साथ थाने जाना पड़ गया। अरे ये सब तो पैट बहाने हैं इन मर्दों के। हाँ बोलो आबा, क्या बात है? हाँ रवि तुम कहाँ से बोल रहे हो? थाने से। कह रहे हैं थाने से। मैं तो पहले ही कहा था, पूछ। दंड कैसे पड़ा भाई?